नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हिंदी क्लास में चैप्टर 1 पहला पाठ सूरदास, इस पाठ को आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके बोर्ड की परीक्षा में एक कवि परिचय और एक लेखक का परिचय आता है। तो अभी हम पद्य भाग पढ़ रहे हैं, तो कवि का परिचय देखिए। किसी भी कवि का या लेखक का परिचय लिखते समय हमें कौन कौन से बिंदु मुख्य रूप से लिखने हैं। सबसे पहले कवि का नाम, जन्म और मृत्यु, उसके बाद जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, साथ ही कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी है वो, यदि उन्हें किसी रचना पर कोई पुरस्कार मिला है तो वो, और काव्य प्रवृत्ति कैसी है वो। ये सभी चीज़ें किसी भी कवि या लेखक के परिचय में लिखी जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले कवि या लेखक का नाम, जन्म और मृत्यु, माता पिता का नाम, जन्म स्थान और काव्य प्रवृत्ति यानी उनकी कविता का नेचर कैसा है वो लिखना है, और रचनाओं के नाम, और यदि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है उसका वर्णन, कोई पुरस्कार मिला है वो चीज़ें, ये सारी अपने को पैराग्राफ वाइज लिखनी है। चाहें तो अपन पॉइंट्स में भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अब कुछ कवि या लेखक ऐसे आएंगे जिनका जन्म कब हुआ ये तो लिखा हुआ है, लेकिन अभी वो इस संसार में हम सभी को अपनी रचनाओं का लाभ प्रदान कर रहे हैं, अभी जीवित हैं, इसलिए जन्म ही अपन उनका लिखेंगे। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो परिचय में नहीं दी हुई है, जितनी दी हुई है उतनी चीज़ों को लेकर अपन आगे चलेंगे। यदि हम इन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं तो अपना कवि परिचय बिल्कुल सही हो जाता है। तो सबसे पहले कवि परिचय की जानकारी दे दी। अब देखिए, एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें कविता का सारांश, भावार्थ, केंद्रीय भाव, प्रतिपाद्य, संदेश, कैसा भी प्रश्न बन सकता है। अब वो प्रश्न, अपना जो पहला पाठ है, इस पाठ में सारांश भी नहीं पूछेगा अगला, क्योंकि इसमें कोई मूल रूप से सारांश निकल कर नहीं आ रहा है। हाँ, संदेश का इसमें पूछ सकता है प्रश्न। तो इस पाठ परिचय में से जो प्रश्न बनता है एक, वो है कि सूरदास के पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भ्रमर गीत, सूरदास के पदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि भ्रमर गीत निर्गुण पर सगुण की जीत का प्रतीक है। तो जब अपने पाठ पढ़ा था उसमें दो चीज़ें आपको बताई थी, निर्गुण और सगुण। ये भक्ति होती है। निर्गुण भक्ति वो होती है जिसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान अजन्मा है, भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ है, उनके कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई मंदिर नहीं है, उनका कोई स्वरूप, उनका कोई आकार नहीं है, उनकी कोई पूजा विधि नहीं है, लेकिन भगवान है और वो भगवान हर व्यक्ति के मन में है। ऐसी विचारधारा निर्गुण भक्ति कहलाती है। दूसरी तरफ सगुण भक्ति, जिसमें ऐसा माना जाता है कि ईश्वर का कोई न कोई आकार है,
कोई न कोई स्वरूप है, कोई न कोई जगह है, मंदिर है जहाँ पर वो रहते हैं, कोई न कोई उनकी पूजा की विधि है जिस विधि से पूजा करके उनको प्रसन्न किया जाता है। ये हुई सगुण भक्ति। तो इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि गोपियाँ जो है वो तो है सगुण की प्रतीक, और उद्धव जो है वो है निर्गुण का प्रतीक। पूरे चैप्टर को यदि अपन पढ़ते हैं तो इसमें गोपियों की यानी सगुण की तो जीत होती है और निर्गुण की हार होती है। गोपियां अपने तर्कों के आधार पर कृष्ण का संदेश लेकर आए उद्धव को निरुत्तर कर देती है और उस उद्धव को सगुण के प्रति आकर्षित करती है, जबकि उद्धव आया था गोपियों को निर्गुण के प्रति आकर्षित करने के लिए, लेकिन गोपियों के प्रेम में इतनी सच्चाई थी कि उन्होंने उद्धव को ही सगुण के प्रति आकर्षित कर दिया। पाठ अपन ने पढ़ा था, उसमें गोपियाँ कहती भी है कि हे उद्धव, हम तुम्हारा निर्गुण संदेश ग्रहण कर लेंगे, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हारा निर्गुण कहाँ रहता है, किस देश में है, कौन माता पिता है, कौन उसकी पत्नी है, कैसा उसका रंग है, कैसी उसकी वेशभूषा है। जो पाठ में अपन ने पढ़ा था वो सब चीज़ें वो पूछती है। तुम्हारे निर्गुण का तो कोई रूप रंग कोई आकार नहीं है, लेकिन हमारा जो सगुण है उसका रूप रंग भी है, उसका आकार भी है। पहले वो ब्रज में था, अब वो मथुरा में चला गया है। तो गोपियों का जो प्रेम है वो तो सगुण का प्रतीक है, उद्धव का ज्ञान निर्गुण का प्रतीक है। ये एक बड़ा प्रश्न इसमें से बन जाता है। अब आइए आगे, यहाँ से पद अपने शुरू हुए थे। देखिए इसमें 4 पद है और 4 निबंधात्मक प्रश्न बनते हैं। पहली लाइन पद की जो है वही एक निबंधात्मक प्रश्न बन जाएगा। देखिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, पंक्ति के आधार पर कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन को अपने शब्दों में लिखिए। ये निबंधात्मक प्रश्न हो गया, और इस पूरे का जो अर्थ आपको बताया था वो इसका उत्तर हो गया। फिर से प्रश्न देख लीजिए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, क्वेश्चन मार्क आएगा। इस पद के आधार पर कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन को या प्रथम परिचय को अपने शब्दों में लिखिए। ये निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है। दूसरा निबंधात्मक प्रश्न बनेगा, मधुकर श्याम हमारे चोर, पंक्ति के माध्यम से गोपियां कृष्ण को चोर क्यों साबित करना चाहती है। यह भी निबंधात्मक प्रश्न है। तीसरा निबंधात्मक प्रश्न है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, पंक्ति के माध्यम से गोपियों के मन के भावों को लिखिए। या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, संदेशन मधुबन कूप भरे, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है। ये भी निबंधात्मक प्रश्न बन गया। और चौथा निबंधात्मक प्रश्न बनेगा, उधो मन माने की बात, पंक्ति के माध्यम से गोपियां उद्धव को क्या समझाने का प्रयास कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 जो पद है, 4 पदों के 4 निबंधात्मक प्रश्न बन गए। एक निबंधात्मक प्रश्न बन गया निर्गुण पर सगुण की जो जीत हुई थी उसका प्रतीक है भ्रमर गीत, वो आपको शुरू में बता दिया था। तो ये 5 निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ में से निकल कर आते हैं। अब देखिए छोटे प्रश्न इस पाठ में से कितने बनते हैं। आइए, सबसे पहले पद में से प्रश्न बनेगा छोटा कि रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने भोली भाली राधिका को बातों में कैसे उलझा लिया था। ठीक है, तो ये इसमें से आपको नीचे की 2 लाइनों में से इसका उत्तर लिखना है।
आगे देखिए, मन हरलिनो तनिक चितवन में चपल नयन की कोर, पंक्ति के माध्यम से गोपियां क्या भाव व्यक्त करना चाहती है। इस पंक्ति के उत्तर हो जाएगा, इस पंक्ति के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, कृष्ण ने हमारी तरफ चंचल नजरों से देखकर हमारे मन को चुरा लिया। आगे देखिए, तीसरे पद में संदेशन मधुबन कूप भरे, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है। संदेशन मधुबन कूप भरे, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मथुरा जाने के बाद गोपियों ने कृष्ण को बहुत अधिक मात्रा में प्रेम संदेश भेजे थे। पत्रों की मात्रा इतनी अधिक थी कि यदि उन्हें कुएं में डाला जाए तो कुएं भी भर जाए, लेकिन कृष्ण ने उन पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। एक अच्छा प्रश्न इसमें से ही और बनता है कि गोपियों के अनुसार उन्होंने जो संदेश कृष्ण के लिए भेजे थे वो उन तक क्यों नहीं पहुंचे। तो देखो, या तो कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया है, या कुछ बीच में मर गए हैं, या कागज गड़ गए हैं, या स्याही सूख गई है, या जंगल में आग लगने से जो सरकंडे हैं जिनसे कलम बनती है वो जल गए हैं, या कृष्ण का जो लिखने वाला है वो अंधा हो गया है। इस वजह से कृष्ण ने गोपियों के पत्रों का जवाब नहीं दिया होगा। ये गोपियां कह रही है, गोपियों के अनुसार। आगे देखिए, उदो मनमाने की बात, पंक्ति के माध्यम से गोपियां क्या कहना चाहती है। इस पंक्ति के माध्यम से गोपियां यह कहना चाहती है कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह उसके साथ या उसके ही पास रहना चाहता है, वो उससे दूर नहीं रह सकता है। अब निबंधात्मक में तो इसको पूरे के उत्तर आ जाते हैं, पूरे का अर्थ लिखना है, लेकिन 4 उदाहरण दिए हैं इसमें। पहला विष कीड़े का, दूसरा चकोर का, तीसरा भंवरे का और चौथा पतंगे का। अब 4 निबंधात्मक में तो चारों को साथ लिखने हैं और ऐसे 4 सिंगल क्वेश्चन बन जाएंगे। विष कीड़े की क्या विशेषता है। विष कीड़े की ये विशेषता है कि वह दाख छुआरा जैसे अमृत फलों को छोड़कर विष ही खाना पसंद करता है, क्योंकि उसके मन को विष ही अच्छा लगता है। सूरदास के पठित पदों के आधार पर बताइए कि चकोर पक्षी की क्या विशेषता है। चकोर पक्षी की ये विशेषता है कि वह चंद्रमा से प्रेम करता है और चंद्रमा को प्राप्त करना चाहता है। यदि कोई उसे शीतल कपूर दे तो वह उस शीतल कपूर को नहीं, ठंडा कपूर बोल सकते हो, ठंडे कपूर को नहीं ग्रहण करता है। उसे छोड़कर वह जलते हुए अंगारों को खाना पसंद करता है, क्योंकि उन अंगारों को वह चंद्रमा की किरणें समझ लेता है। तीसरा प्रश्न है कि सूरदास के पदों के आधार पर बताइए कि भंवरा जो है वह कमल के बंधन को क्यों नहीं काट पाता है, या कमल पाश को क्यों नहीं काट पाता है। तो अपन इसमें उत्तर लिखेंगे कि भंवरा जो है वो कमल से प्रेम करता है। भंवरा कठोर लकड़ी को काटकर उसमें अपना घर बना सकता है, इतनी क्षमता होती है उसमें, लेकिन जब वह कमल के फूल पर बैठता है और कमल का फूल का जो संपुट बंद हो जाता है तो भंवरा उसी में कैद हो जाता है। अब वो चाहे तो उस कमल को काटकर बाहर निकल सकता है, लेकिन नहीं, जिस कमल से वह प्रेम करता है उसको वह किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। वह उस कमल के संपुट में, उस कमल के पास में
बंद होकर मर जाता है, लेकिन कमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि वह कमल से प्रेम करता है। चौथा प्रश्न यहां पर बन गया कि सूरदास के पठित पदों के आधार पर बताइए कि पतंगा दीपक से लिपटकर क्यों मर जाता है। पतंगा दीपक से या रोशनी से प्रेम करता है। उसे पता होता है कि वह इस दीपक के पास जाएगा तो उसकी लौ में जल जाएगा और मर जाएगा, लेकिन वह उस दीपक की लौ से लिपटता है और अपने प्रेम को प्राप्त करना चाहता है और उसी लौ में जलकर मर जाता है। ये इसमें से 4 छोटे प्रश्न बन गए, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक पूरा एक प्रश्न है। ये आप लोगों को आज के इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो गया। निबंध अब देखिए, सबसे पहले कवि का परिचय, उसके बाद में पाठ परिचय में सूरदास के पठित पदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि भ्रमर गीत निर्गुण पर सगुण की जीत का प्रतीक है। वो निर्गुण और सगुण का लिख देंगे। फिर चारों पद जो है उनकी पहली लाइन से 4 निबंधात्मक प्रश्न बन गए और बीच में लघुत्तरात्मक प्रश्न बन गए। ये आज के इस चैप्टर का रिवीजन वर्क था। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप फ़ोन करके या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।